देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे 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 शरणं। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। आचार्य शंकर सांस्कृतिक न्यास की ओर से आयोजित की जा रही ये परंपरा वक्तव्य माला, इसमें भाग लेते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। आज का विषय है नित्य अनित्य विवेक। जैसा कि हम सब जानते हैं, वेदांत की परंपरा में साधन के लिए अनिवार्य 4 विषयों की बात कही गई है। इसको साधन चतुष्टय कहा गया, अर्थात 4 अंग जो साधन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए अवश्यंभावी हैं। वे क्या हैं? विवेक, वैराग्य, शम दम आदि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व। संस्कृत में एक कहावत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मूढ़ः अपि न प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन के बिना एक मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन या धार्मिक जीवन की प्रेरणा क्या है? क्यों कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन यापन करे? क्यों कोई व्यक्ति इस लुभावने संसार को त्याग कर भगवान की ओर आकृष्ट हो? यह सबसे बड़ी समस्या है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ी चुनौती है। और इस प्रश्न का हल, इस प्रश्न का उत्तर हमें तब मिलता है जब हम ये समझ पाएं कि इस संसार में वास्तव में रखा कुछ नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, कि यह संसार अनित्य है, दुखदाई है, असुखकर है, और इस संसार में आए हुए तुम मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरी आराधना करो। ऐसा क्यों कहा गया? ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्य स्विद्धनम। इस जगत में, अर्थात इस संसार में, इस प्रपंच में, इस ब्रह्मांड में जो भी जगत है, अर्थात परिवर्तनशील है, अनित्य है, उसको नित्य स्वरूप द्वारा आच्छादित करो, नित्य स्वरूप द्वारा उसको ढकने का प्रयास करो। ऋषि ये कहते हैं, उपनिषद कहता है। तो जो बदल रहा है, जो परिवर्तनशील है,
उसको जो बदल नहीं रहा, कभी बदलता नहीं, स्थायी है, उससे आच्छादित करो। और ऐसा क्यों करें? क्योंकि जो परिवर्तनशील है वो केवल एक प्रतीति है, एक सपना है। हमें ऐसा लग रहा है कि यह परिवर्तन हो रहा है, जहां वास्तव में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए स्थायी जो सत्ता है उसको मन में रखते हुए इस परिवर्तन को नकार दो, अर्थात इस परिवर्तन की जो वास्तविक सत्ता है, अर्थात जिसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, उसको समझने का प्रयास करो, ऐसा उपनिषद कहता है। इसलिए पहले तो यह प्रश्न हो कि वास्तव में यह संसार अनित्य है क्या? वास्तव में मैं कुछ ऐसा पाऊंगा क्या, या मैं कुछ ऐसे सत्ता को ढूंढ पाऊंगा जहां पे दुख नहीं है, जहां पे केवल आनंद है? क्या यह संभव है? ऐसा प्रश्न उठता है। अब अगर किसी व्यक्ति को धन का कुछ विवरण दिया जाए, उसको यह बताया जाए कि आप अमुक जगह जाइए, अमुक व्यक्ति से मिलिए तो आपको धन प्राप्त होगा, ऐसा किसी व्यक्ति को बताया जाए, तो वो तुरंत तेजी से वहां जाने का प्रयास करते हैं। पर अगर एक व्यक्ति को बताया जाए कि इस सूत्र से आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, या अपने मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, और इससे आप अनंत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हम बताएं, तो उसमें उनकी रुचि उतनी अधिक नहीं होगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि धन के बारे में अधिकांश व्यक्ति जानते हैं। धन क्या है, उसका उपयोग क्या है, और उसको कहां कहां कैसे कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, इस सब से लोग आमतौर से भली भांति परिचित हैं। पर मन के प्रशिक्षण के बारे में, या भगवान के बारे में, या अपने ही आध्यात्मिक सत्ता के बारे में व्यक्ति परिचित नहीं है। तो एक ऐसा विषय जो अनजान है, यहां क्या अनजान है? हमारा स्वरूप अनजान है। और चूंकि हमारा स्वरूप हम नहीं जानते, इसलिए पहले उस स्वरूप को जानने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए, उससे भी पहले उसका जो प्रयोजन होना चाहिए वो क्या होगा, इसको जानने के लिए हमें नित्य अनित्य विवेक का रास्ता अपनाना है। अर्थात जब कोई विद्यार्थी विज्ञान का अध्ययन करता है तो वो देखता है कि उसके सामने प्रकृति में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रियाओं का किसी तत्व के माध्यम से व्याख्या किया जा सकता है कि नहीं। जैसे पेड़ से फल नीचे गिर रहा है, तो इस प्रक्रिया का, जिसको सब लोग आमतौर से देखते हैं, इसका किसी तत्व के माध्यम से व्याख्या की जा सकती है इसकी कि नहीं, ये प्रश्न उस विज्ञान के विद्यार्थी के मन में है। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक विज्ञान के लिए साधन कर रहे हैं, उनके मन में जो प्रश्न आता है वो ये है कि मैं ये आध्यात्मिक साधन कर क्यों रहा हूं या कर क्यों रही हूं। तो उसका उत्तर ये है कि यहां आप जो भी देख रहे हैं वो अनित्य है। वो अनित्य कैसे हुआ? आमतौर पर हम किसी भी विषय का आधार या किसी भी विषय को हम प्रामाणिक रूप से कहना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि चूंकि हमने उसको देखा। अगर किसी न्यायालय में कोई केस जाता है तो न्यायाधीश पूछते हैं कि आपने क्या उसको देखा? तो वो होते हैं गवाही देने वाले गवाह, वो कहते हैं कि हां, हमने अपने आंखों से देखा। आमतौर पर
आंखों से देखना या इंद्रियों से जानना प्रामाणिक माना गया है। पर जो भी इंद्रिय गोचर है, अर्थात जो इंद्रियों से जाना जा सकता है, वो अनित्य है। अनित्य का अर्थ जो काल में अर्थात समय में और जो देश में अर्थात स्थल में स्थायी रूप से वर्तमान नहीं रहता। जैसे मान लीजिए आपने एक सेब लिया, उसको काटा और रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे? अगर वो सेब, कटा हुआ सेब आपने ऐसे खुले में रख दिया, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो सेब काला हो गया है। अर्थात उस सेब की आकृति या रूप, उसका स्वरूप समय के साथ बदल गया। यह शरीर जो मनुष्य का है, वो जन्म के उपरांत 70 वर्ष बाद या 80 वर्ष पश्चात, 90 वर्ष पश्चात कभी किसी दिन उसका अंत, उसका नाश हो जाता है। अर्थात वो शरीर समय में नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। न केवल नाश होता है, उसमें कई परिवर्तन होते हैं और वार्धक्य में, वृद्धावस्था में उसमें धीरे धीरे क्षय होने लग जाती है। तो इसी प्रकार हमारे प्रपंच में हम जो भी देखते हैं, हम पाते हैं कि वो परिवर्तनशील हैं। हमने जो शब्द सुना, वो शब्द जब सुन रहे हैं तब, और जब सुनने के बाद वो बदलता रहता है। जो दृश्य हम देखते हैं वो बदलता रहता है। जो रुचि हम पाते हैं जिह्वा से, वो बदलता रहता है। इस प्रकार जो भी अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से जिस भी ज्ञान का अर्जन हम करते हैं, वो ज्ञान परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। तो इसलिए हमें यह जानना है कि ऐसा क्या है जो बदलता नहीं है। ऐसा कुछ है क्या जो कभी नहीं बदलता? और अगर ऐसा कुछ है जो कभी नहीं बदलता, वो क्या है? बड़े आश्चर्य का विषय है कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसके मृत्यु तक उसके मन में मैं ऐसे बोध का स्फुरन होता है। और यह बोध अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का पूरा ही नाश हो जाए, अर्थात वो अपनी स्मरण शक्ति, स्मृति शक्ति संपूर्ण रूप से खो भी बैठे, तब भी यह बोध रहता है। तब भी वो बार बार उसके मन में मैं हूं, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का बोध रहता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को कुछ याद नहीं आता, जिस प्रकार बहुत ही कठिन और बहुत ही शक्तिशाली बीमारियां हैं, रोग हैं, जैसे अल्जाइमर्स, उसमें कभी कभी जो रोगी है संपूर्ण रूप से उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, तब भी वो व्यक्ति पूछता है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। अर्थात ये जो मैं बोध है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो ये क्या है जो इस मैं बोध के रूप में हमें कुछ ऐसा बताता है, या ये क्या है जो जन्म जन्मांतर से हमें जोड़ देता है? एक व्यक्ति के कई जन्म हो सकते हैं, तो वो क्या चीज है जो जन्म जन्मांतर से उसको जोड़े रखता है, ये प्रश्न है। और वो उसकी वास्तविक सत्ता है, उसका वास्तविक स्वरूप है, वो ब्रह्म है, आत्मा है। और उस आत्मा को जानने के लिए पहले जो उसे उस स्वरूप से दूर ले जाए, उससे उसको हटना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति सिनेमा देखता है तो सिनेमा के पर्दे में सिनेमा दिखाया जाता है, पर्दा स्थायी है, उस पर दिखाए जाने वाला सिनेमा वो बदलता रहता है। इस प्रकार ये जो ब्रह्म की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, वो स्थायी है। उस पर
जो आरोपित हुआ यह जगत, वो बदलता रहता है। तो परिवर्तनशील कुछ भी, गतिशील कुछ भी, स्थायी या बिना गति के किसी के अलावा नहीं ठहर सकता। मान लीजिए रोड पे कार चल रही है, मान लीजिए अगर कार भी चले, रोड भी चलने लगे, तो कार कहीं पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो कार को अगर ढंग से एक स्थल से दूसरे स्थल जाना है तो उसे एक स्थायी रास्ते की, एक स्थायी रोड या सड़क की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्थायी किसी पर ही अस्थायी किसी का अध्यारोपण, आरोपण हो सकता है। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, तो हमें यह भी सोचना है कि ये जो बहुत कुछ इस संसार में हो रहा है उसका आधार क्या है? क्या है वो सत्ता जिस पर यह सब हो रहा है? रंगमंच में नाटक हो रहे हैं, गाने चल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, पर वो उस रंगमंच पर ही हो रहा है ना। रंगमंच तो स्थायी है, जो ये पात्र हैं इनका आना जाना लगा रहता है, रंगमंच स्थायी है। इसी प्रकार जो आरोप किया गया, जिसका आरोप किया गया, अध्यारोपण जिसका हुआ, अध्यास जिसका हुआ, वो ब्रह्म पर हुआ। इसलिए ब्रह्म क्या है यह जानना बहुत आवश्यक है। वो क्या स्थायी तत्व है जिस पर अस्थायी परिवर्तन हो रहे हैं, यह जानना आवश्यक है। इसलिए उपनिषद में गुरु के समक्ष शिष्य जाते हैं और उनसे पूछते हैं, कस्मिन्नो भगवन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुम भवति, कि वो क्या है जिसको जानने से यहां जो भी दिखता है, अर्थात इस जगत में, इस प्रपंच में जो भी दिखता है या जो भी है उसको जाना जा सकता है। अर्थात इन सब चीजों का सूत्र क्या है, इन सब चीजों का बीज क्या है। सूत्र आकार में ज्ञान। आप नाना जो परिवर्तनशील जगत है उसका ज्ञान पा सकते हैं, या इस नानात्व के पीछे जो एकत्व है, या वो एक सत्ता है जिस पर यह नानात्व आरोपित हुआ, उसका ज्ञान पा सकते हैं। परंतु नानात्व का ज्ञान पाने से उसमें समस्या यह है कि नानात्व तो परिवर्तनशील है और उसका ज्ञान कभी उसकी इति नहीं होगी, उसका कोई अंत नहीं होगा। जितना परिवर्तन होगा उतने ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एकेर ज्ञान ज्ञान, अनेकेर ज्ञान अज्ञान। अर्थात बंगाली में कहते हैं कि एक का ज्ञान वास्तव में ज्ञान है, बहुत का ज्ञान, अनेक का ज्ञान वास्तव में अज्ञान है। तो सूत्राकार में कि ये जो प्रपंच में दिख रहा है, इसका स्रोत, इसका मूल कहां है, इसका बीज कहां है, ये अन्वेषण और ये खोज, यही आध्यात्मिक जीवन है। तो पहले हमें दुख क्यों मिलता है, यह प्रश्न हुआ। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के दुखों से त्रस्त होकर मनुष्य आध्यात्मिकता के ओर भागता है। दुख त्रयानाम अभिघातात, कि 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन दुखों से त्रस्त मनुष्य आध्यात्मिकता, भगवान, धर्म की ओर भागता है। अर्थात एक ऐसी अवस्था जहां दुख नहीं है, एक ऐसी अवस्था जहां हमारा स्वाभाविक आनंद बाहर उसका प्रकाश होता है और उसी आनंद में आप लीन रहते हैं। ऐसी अवस्था संभव है क्या? और इसके लिए आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, इस परंपरा में हमें जो आचार्यों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह कहता है कि हां संभव है।
और इस विषय में हमें स्वामी विवेकानंद के वो शब्द याद करने होंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक पेड़ है, सेब का पेड़, और उसमें केवल एक ही सेब अच्छा आए, तो भी हमें यह समझ लेना चाहिए कि उस वृक्ष में सेब देने की क्षमता है, और इसलिए वो वृक्ष, उसमें क्षमता है, भले ही एक अच्छा सेब मिला हमें, बाकी सेब अच्छे नहीं मिले। उसी प्रकार अगर एक भी व्यक्ति ने ज्ञान लाभ किया, आत्मज्ञान लाभ किया, ब्रह्म ज्ञान लाभ किया, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह संभव है। और इसलिए हमें पहले तो इसकी आवश्यकता समझनी चाहिए, इसका प्रयोजन समझना चाहिए कि हां, जो इस संसार में दिख रहा है वो अनित्य है, और चूंकि वो अनित्य है इसलिए वो दुखदाई है। जैसे मनुष्यों के साथ संबंध, किसी पशु पक्षी के साथ संबंध, किसी के प्रति लगाव, किसी विषय के प्रति लगाव, किसी वस्तु के प्रति लगाव, इस प्रकार की जो आसक्ति है ये हमें दुख ही देता है। तो नित्य अनित्य विचार, विवेक कि क्या नित्य है, वो क्या है जो कभी नहीं बदलता, अर्थात जिसका हमेशा कल है, शाश्वत, अर्थात जिसका हमेशा ही कल है, हमेशा कल रहेगा उसका, वो क्या है? ऐसी क्या चीज है जो कभी नहीं बदलती, कहीं नहीं बदलती? उसको आप यहां से ले जाएंगे तो नहीं ले जा सकते। आप यहां पर ब्रह्म है, आप अगर विदेश जाइएगा, न्यूयॉर्क जाइएगा, तो वहां पर भी ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। देश में उसका, स्थान में उसका उसकी कोई सीमा नहीं है, काल में उसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी था, कल भी था, और आने वाले कल में भी रहेगा। और ना ही उसका कोई निमित्त में भी उसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है। वो स्वसंवेद्य, वो अपनी बलिभांति, अपनी बलबूते पे खुद खड़ा है, उसका कोई कारण नहीं है। कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिसको हटाओ तो वो हट जाएगा। जैसे अगर मिट्टी ना रहे तो घड़े कैसे बनेंगे? तो घड़े का कारण मिट्टी भी हो गया, अब मिट्टी ना रहे तो घड़ा ही नहीं रहेगा। इस प्रकार कोई भी ऐसा कारण नहीं है। तो निमित्त में भी, अर्थात कारण में भी ब्रह्म या आत्मा वो अनंत है, और इसलिए वो नित्य नहीं है, वो नित्य है। जो नित्य है वो अनंत भी है। अगर वो नित्य है पर उसकी अगर सीमा होती काल में कि आज है कल नहीं रहेगा, तब तो वो नित्य नहीं रह सकता, क्योंकि काल में, समय में उसकी सीमा है, और जैसे ही सीमा है उस सीमा के बाद वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर स्थल में उसकी सीमा होती तो भी वो नित्य नहीं रहेगा, क्योंकि स्थल में सीमा है तो जहां नहीं है वहां वो नष्ट हो जाता है। जैसे मैं जिस आसन पर बैठा हूं, दूसरी जगह वो आसन नहीं है, तो इसलिए स्थल में उसकी सीमा है आसन की, और वो उस जगह नष्ट हो जाता है। तो जो परम तत्व है, आत्मा है, ब्रह्म है, उसकी कोई सीमा ना तो देश में, काल में या निमित्त में है, और इसलिए वो नष्ट नहीं होता। जो नष्ट नहीं होता वो हमारा यथार्थ स्वरूप है, और उस स्वरूप को हमारा समझ लेने से हम में दुख नहीं रहेगा। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अर्थात 3 प्रकार के दुख कभी भी हमें नहीं अनुभव होगा, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। तो इसलिए इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होने का एक ही साधन है, एक ही पथ है, और वो है नित्य अनित्य विवेक। ये जानना कि नित्य क्या है, और ये जानना कि
अनित्य क्या है, और जो अनित्य है वो कौन से नित्य के बलबूते पर खड़ा है, किस धरातल पे खड़ा है। धरातल अगर खिसक जाए तब तो कुछ खड़ा नहीं रह सकता, तो किस आधार पर यह अनित्य खड़ा है, किस आधार पर अनित्य आरोपित हो रहा है, यह जानना आवश्यक है। इतना आवश्यक क्यों है? इसमें श्रद्धा या विश्वास की भी आवश्यकता है। विश्वास कैसे? जब हम एक कलम का उपयोग करते हैं लिखने के लिए, तो जब हम कलम उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं, हम तनिक भी अविश्वास नहीं करते, हमें थोड़ा भी संशय नहीं होता कि यह कलम शायद नहीं लिखेगा। पर कलम के न लिखने की संभावना बहुत अधिक है। कलम में अगर स्याही खत्म हो जाए, शेष हो जाए, तो वो लिखेगा नहीं, तो उसमें लिखने की संभावना, न लिखने की संभावना अधिक है। फिर भी हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होता कि यह कलम नहीं लिखेगा, बिल्कुल भी यह संदेह हमें नहीं होता। तो हम कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, और बीच में पता चल जाता है कि स्याही खत्म हो गई। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कार चलाता है, कार में बैठा और उसने कार चालू करने की या स्टार्ट करने की कोशिश की और कार चालू ही नहीं हुई, पर उसको बिल्कुल भी संशय नहीं था कि कार नहीं चलेगी, बल्कि कार के न चलने की संभावना बहुत अधिक है, फिर भी संशय नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ गई है कि कार अवश्य ही चलेगी। उसके मन में यह बात बैठ गई है कि कलम अवश्य ही चलेगा। क्यों? बार बार एक ही विचार को चिंता करने से उसके मन में यह बात बैठ गई है, और इसलिए जब वो संभव न भी हो तब भी उसको संशय बिल्कुल नहीं होता। परंतु शाश्वत अनंत सतचित आनंद स्वरूप आत्मा है कि नहीं, यह संशय हमें है। क्यों? क्योंकि हमने विपरीत रूप से कभी चिंता करने की कोशिश नहीं की, यह प्रयास हमने नहीं किया, इसलिए यह संशय हमारे मन में है। और इस संशय को हटाने के लिए या यह समझने के लिए कि यह जो दिख रहा है वो प्रतीति है, दृश्यमान जो जगत है वो वास्तव में अनित्य है, नश्वर है, इसीलिए विवेक की आवश्यकता है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि ऊंट कटीले पौधों को खाता है, उसके मुंह में कांटा लगता है और उसके मुंह से रक्त बहता है, फिर भी वो बार बार कटीले पौधों को ही खाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पर्याप्त विवेक नहीं है, विचार नहीं है, यह सोचने का उसमें समय नहीं है, उसके मन में यह सोचने की शक्ति नहीं है कि मैं जो ये कटीला पौधा खा रहा हूं, उस पौधे को खाने से मुझे घाव होगा, मेरे मुंह से खून रक्त बहेगा। हम आसक्ति में पड़ते हैं और बार बार हम दुख प्राप्त करते हैं, फिर भी हमें यह विवेक नहीं होता कि हम जिसमें आनंद ढूंढ रहे हैं, जिसमें सुख ढूंढ रहे हैं, वही वास्तव में दुख का कारण है। तो इसलिए हमें विवेक का अभ्यास करना बहुत आवश्यकता है, उसकी विवेक के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। और इस विवेक को ही विस्तृत रूप से भगवत्पाद शंकराचार्य देव ने अपने महान प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में, सरल ढंग से उसकी व्याख्या की है। और वहां पे आचार्य देव बताते हैं कि साधन के बिना केवल अध्ययन से या केवल शास्त्र की पांडित्य से कोई व्यक्ति स्वरूप ज्ञान लाभ नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति अद्वैत ज्ञान लाभ नहीं कर सकता। और वहां पे आचार्य देव इस विवेक की महत्ता को बताते हुए बोलते हैं
कि हमारे 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों में एक एक का उदाहरण देते हैं। जैसे शब्द, तो जो हमारा श्रवणेंद्रिय है वो शब्द सुनता है। हिरण जो है वो जब शब्द सुनता है तो वो स्तंभित हो जाता है और उसका शिकार कर दिया जाता है। तो एक शब्द पे आसक्त होने की वजह से हिरण मर जाता है। स्पर्श पर आसक्त होने से हाथी, उसको अगर नर हाथी है तो मादा हाथी उसको ऐसे छू छू कर बड़े गड्ढे में ले जाती है और वहां धकेल देती है, ऐसे हाथी को पकड़ा जाता है। तो वो स्पर्श पर आसक्त होने से वो मरा। रसना, रुचि पर आसक्त होने से मछली उसको थोड़ा कीड़ा या कुछ डाल दिया तो उसको खाने के चक्कर में मछली मर जाती है, उसको पकड़ लेते हैं। गंध में आसक्त होने की वजह से मधुमक्खी जब कमल की ओर जाती है तो वो कमल सूर्य अस्त पर बंद हो जाता है और सूर्योदय पर खुलता है, तब तक मधुमक्खी अंदर मर जाती है। और रूप पर आसक्त होने से जो कीट पतंग जो दिया देखकर, दीपक देखकर उसमें गिर जाते हैं और मर जाते हैं, अग्नि को देखकर आकृष्ट होकर उसमें जाते हैं और मर जाते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य देव पूछते हैं कि ये 5 जो जीव हैं वो केवल एक इंद्रिय विषय पर आसक्त होने के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा होती है, तो बताओ मनुष्य का क्या होगा जो 5 इंद्रिय विषयों पर आसक्त है। तो यहां पे किसका अभाव है? विवेक का अभाव है। अगर यहां विवेक होता तो ना तो हिरण, ना हाथी, ना कीट पतंग, ना मधुमक्खी, ना मछली, कोई भी ना मरता। यहां ये सब मर रहे हैं, इनका नाश हो रहा है क्योंकि यहां पे विवेक का अभाव है। और विवेक का अभाव क्यों हुआ? क्योंकि हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। इसलिए भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 62 नंबर श्लोक में कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, कि जो व्यक्ति जब किसी इंद्रिय विषय को देखता है और उसका मनन करता है, उसका चिंतन करता है, उससे फिर उसमें उस इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। वो आसक्त, संगः तेषु संगः उपजायते, और उस आसक्ति के वजह से, उस आसक्ति के कारण संगात संजायते काम है, उसके कारण उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। कामात क्रोध है विजायते, और जब इच्छा पूर्ति नहीं होती, कामना की पूर्ति नहीं होती, जब कामना की पूर्ति में कोई बाधा आती है तो उसमें क्रोध है अभिजायते, वहां क्रोध की सृष्टि होती है। यह सब क्यों हुआ? विवेक के न होने के कारण हुआ। और इसलिए हमें पहले विवेक का अभ्यास करना है। बार बार इस बात को हमें सोचना है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक ही प्रयोग को कई बार कर अपना निष्कर्ष निकालता है और इन निष्कर्षों के आधार पर एक सिद्धांत बनाता है, एक तत्व बनाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस अनित्यता को देखकर बार बार हमें इस अनित्यता का विवेक करना होगा, विचार करना होगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए उसको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या नित्य है, क्या परिवर्तनशील है। और वेदांत में ऐसा साधन बताया गया है कि विचार करें और कहें कि ये नहीं है, ये नहीं है, न इति नेति नेति, कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये परम तत्व नहीं है, ये शाश्वत तत्व नहीं है, ये नित्य तत्व नहीं है, वो दूसरा भी नित्य तत्व नहीं है, ऐसा कहें। ऐसा अद्वैत वेदांत की परंपरा में
बताया जाता है। तो ये कहने के बाद और ये इसको नकारने के बाद नकारते 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 अंत में हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में तो वो परम तत्व ही है जो अज्ञान के कारण हमें इस प्रकार के नानात्व में प्रतीत हो रहा है, नाना रूपों और नामों के खेल में प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए नित्य अनित्य वस्तु विवेक। और रोचक विषय यह है कि यह साधन न केवल अद्वैत वेदांत में, न केवल अन्य धर्म परंपराओं में, पर और भी ऐसे परंपराओं में जहां वेद को भी नहीं मानते, जैसे बुद्ध परंपरा में भी विवेक की महत्ता है। तो बौद्ध परंपरा में भी विवेक विचार किया जाता है। तो विचार वो आध्यात्मिक और जागतिक विषयों के लिए भी विचार की आवश्यकता है। आप कोई भी एक बड़ा काम शुरू करें, कार्य शुरू करें, उसके पहले आपको उसके बारे में सोचना होगा, आपको उस विषय के बारे में ध्यान करना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, और तभी आप भली भांति उस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो विवेक तो सब कार्यों के लिए आवश्यक है, पर सबसे अधिक आवश्यक तब है जब हम क्या नित्य है और क्या अनित्य है इसका विवेक करें। अब इसमें विडंबना यह है कि जब हम ऐसा विवेक या विचार करते हैं तब हम पाते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं या सोच रहे हैं सब कुछ अनित्य है। एक विचार आपके मन में आया, वो अनित्य है। कुछ आपने सोचा, कुछ आपने देखा, इंद्रिय ग्राह्य या इंद्रियों के माध्यम से जिसको समझा जा सकता, वो अनित्य है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें इंद्रिय विषयों के परे जाना होगा, इंद्रियों के परे जाना होगा, मन के परे जाना होगा, अर्थात मन को पार कर, इंद्रियों को पार कर हमें आगे जाना होगा, और तभी हम हमारा स्वरूप जान सकते हैं। ये इसमें हमें सबक ये मिलता है कि हमें इन सब को पार करके जाना है, इंद्रियों को पार करके जाना, इंद्रिय विषयों को पार कर जाना है। तो जब हम नित्य अनित्य विवेक करते हैं, विचार करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि परिवर्तनशील जो भी है या जिसके माध्यम से परिवर्तनशील जो है उसको हम समझ पा रहे हैं, उस परिवर्तनशील को हमें त्यागना होगा, उस परिवर्तनशील को हमें त्यागना होगा। अर्थात जिस प्रकार ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में बताया गया, तेन त्यक्तेन भुंजीता, परिवर्तनशील जो है उसको त्याग कर भुंजीता, आचार्य देव बोलते हैं भुंजीता अर्थात पाले था, अर्थात हमें उसकी रक्षा करनी होगी, संरक्षण करनी होगी। किसकी? अपने स्वरूप की, अपने स्वरूप का संरक्षण करना होगा, हमारे स्वरूप का अर्थात आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का संरक्षण करना होगा। कैसे करेंगे उसका संरक्षण? जब हम ये जो परिवर्तनशील अध्यारोपण है जिसको परम तत्व पर आरोपित किया गया है, उसको जब हटाएंगे या उसको जब उसके यथार्थ रूप से आच्छादित करेंगे, तब हम अपने स्वरूप का संरक्षण कर सकते हैं, और तभी हम वैराग्य की ओर जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय में विवेक के बाद आता है वैराग्य। वैराग्य अर्थात यह अमूत्र फल भोग विराग है, अर्थात कि इस जीवन में और जिस जीवन के उपरांत जो भी फल, कर्म फल का भोग होगा, उसकी इच्छा से अपने आप को दूर रखना, यह अपर फल भोग विराग है।
और ये तभी होगा जब मैं ये जानता हूं बलिभांति कि ये जो कर्म है और कर्म का फल है ये अनित्य है और मुझे मेरे स्वरूप उपलब्धि, मेरे आत्म अनुसंधान में बिल्कुल भी सहायक नहीं रहेगा। जब मैं ये जानूंगा तभी और केवल तभी मैं वैराग्य का अभ्यास कर सकता हूं, तभी मैं इंद्रिय विषय से हट सकता हूं, तभी मैं कर्म और कर्म फल को त्याग सकता हूं। और इसके बाद भी जो शम दम आदि षटक संपत्ति अर्थात शम दम उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इस प्रकार जो 6 साधन कहे गए हैं वो भी तभी होगा जब विवेक होगा, तब वैराग्य होगा, तभी ये होगा उपरमा कि इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटा देना। इंद्रियों को जो अपने स्वभाव से इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होते हैं और मन को भी वहां ही ले जाते हैं, उनको वहां से हटाना उपरमा। यह तभी संभव होगा जब मुझे मालूम हो, जब मेरे मन में रत्ती भर भी शंका ना हो कि ये जो दिख रहा है वो वास्तव में अनित्य है। और जब वो मुझे मालूम होगा तब मुझे कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। जो यथार्थ वस्तु है अर्थात ब्रह्म, वो केवल नित्य है और बाकी सब अनित्य है, ऐसा ज्ञान। और जो ज्ञान हमारे मन में, हमारे मज्जा में घुस जाए, ऐसा ज्ञान आवश्यक है और वो आध्यात्मिक जीवन का प्रथम सोपान है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणं भवशङ्कर।